मिलाओ ना फोन। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार, जीके बाय अजय सर चैनल पर आप सभी प्रिय प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, बहुत डिमांड थी, बहुत भयंकर मांग थी। क्या मांग थी गुरुजी? मांग ये थी कि गुरुजी हमें जो है वो राजस्थान का भूगोल करा दीजिए गुरुजी। राजस्थान का भूगोल में हमारा हाथ पैर सब की तंग है गुरुजी, और इतना बढ़िया करवा दो गुरुजी कि मैं अगर प्रश्न करा तो हमारा प्रश्न लगभग सही हुआ है एग्जाम में। और बहुत दिक्कत आवा प्रश्न करने में, और लगभग एग्जाम के अंदर इसका जो वेटेज है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जियोग्राफी का ये कोई छोटा मोटा पोर्शन नहीं है जियोग्राफी का, आरएस मेंस तक बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं इसमें। अच्छा गुरुजी, हमें जो राजस्थान का भूगोल पढ़ाओगे वो क्या लेवल है? देखो, मैं इन चीजों को लेवल में नहीं लूंगा। लेवल फिर भूगोल पढ़ाने लगे तो क्या लेवल है? फिर पूरा ही लेवल है। ये आप चाहे आरएस मेंस दे लेना, प्रीवियस ईयर के आरएस के पेपर करके देख लेना, और ऐसा ही मैं अभी इन 2 क्लासों को पर्पज लेकर ये करवा रहा हूं। बाकी तुम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान में ये आ रहा है पोर्शन, बस है ना, शुरू के 10 मिनट क्लास देखो, बहुत शानदार लगेगी और अच्छी चीजें जानोगे आज की। गुरुजी वास्तव में ऐसा भी है क्या? एक आरएस 2016 शायद 18 में एक प्रश्न आया था मेंस में, वो देखो भारत और विश्व का भूगोल हो जाता है कि ये पुराजैविक काल की जो है वो सारणी बनाइए। तो आपके पुराजैविक काल वगैरह वो तो है नहीं, जो है प्री कैम्ब्रियन काल वगैरह वो हम अच्छी तरह से बात कर लेंगे जब अरावली वगैरह पढ़ेंगे। मैं अभी सीधा आप पे मुद्दे पे आता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अपने देखो किस प्रकार पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पूरा राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। और आज का पहला टॉपिक है वो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय बिल्कुल जीरो से हीरो, जीरो लेवल से हम तैयार करेंगे। टॉपिक है सामान्य परिचय जियोग्राफी में। बिल्कुल गुरुजी, तो सुनो ध्यान से हम मेरी बातें। इसको अपने काफी भाग में बांट के पढ़ेंगे। गुरुजी कैसे? देखो, जितना इसको डिफाइन करोगे ये उतनी ही आसान बनेगी चीज। जितना इसको डिफाइन करोगे ये क्या है, ये इतना आसान बनता जाएगा। गुरुजी कैसे? अभी 1 मिनट में बता देता हूं मैं आपको मेरे भाई, तो सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है। देखो, अच्छी तरह से सारी चीजें जान लेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन आनंद आ जाएगा पढ़ने का। तो देखिए उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद जो देखेंगे वो दूसरा पॉइंट रहेगा अपना स्थिति व विस्तार। उनको लठ मार गया सिर में, बिचर यही बेफालतू का क्या ऊर्जा बनाने। तो उत्पत्ति, दूसरा में आप देखेंगे स्थिति और विस्तार, और तीसरे पॉइंट में देखेंगे स्थलीय सीमा। क्योंकि राजस्थान जो है उसकी जल के साथ सीमा नहीं लगती, इसलिए कौन सी सीमा पढ़ेंगे? केवल स्थलीय। भारत की लगती है लेकिन राजस्थान की नहीं लगती। तीसरा पॉइंट स्थलीय सीमा। गुरुजी चौथा पॉइंट पढ़ेंगे छोटा बड़ा। राजस्थान का छोटा जिला, राजस्थान का बड़ा जिला, चाहे वो क्षेत्रफल के मामले में हो चाहे जनसंख्या में, और जो भी कोई कंटेंट हुआ वो सारा इसके अंदर आ जाएगा छोटा बड़ा में। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है वो पढ़ेंगे अपने इसका नामकरण, कि राजस्थान का जो नामकरण हुआ वो किस प्रकार हुआ। देखो, हमारा कोई नाम है, बिल्कुल है गुरुजी, तो ये नाम बना कैसे, है ना? तो इसके बाद वाला पॉइंट वो होगा। और उसके बाद जो पॉइंट बनेगा, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है गुरुजी? वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। फिर अपने इस 33 जिलों का इतिहास पढ़ेंगे कि ये 33 जिले कैसे बने। यानी एक टाइम था जब राजस्थान में रियासत थी, फिर वो जिलों वाला काल आया कैसे, एक वो क्राइटेरिया बन जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। लास्ट पॉइंट आप देखिएगा मेरे भाई, वो है विशेष। वो क्या लिया हमने? विशेष। ये इतने आप नोट्स बनाओ, साथ साथ मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको
टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है अपना वो है जीके बाय अजय सर। जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे ये जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति का। तो सुनना ध्यान से मेरे भाई, बात को ध्यान से सब कुछ सीखेंगे तो सुनो। जैसे ये एक बात आती है कब की, गुरुजी अभी बता देते हैं कब की बात आती है। तो ध्यान से सुनो, ये एक भाग है। इसे क्या बोलेंगे गुरुजी मेरे दोस्त, इसे बोलेंगे अपने ग्लोब। क्या बोलेंगे? ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है गुरुजी? पूरा पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है मेरे भाई। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पानी भरा हुआ है। यानी मैं कह सकता हूं इसमें पूरा मात्रा में जल भरा हुआ है। एक टाइम था जब ग्लोब के अंदर पूरा जल ही जल था और कुछ था ही नहीं, ठीक है। यानी ये स्थल वाला भाग तो बहुत बाद में आया है। तो जल था। चलो मैं तुम्हें थोड़ी बातें और बताता हूं। ग्लोब, ये ग्लोब लिखा हुआ है, याद रखना। ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? ग्लोब का निर्माता जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा मार्टिन बेम का। मार्टिन बेम, मार्टिन बेम को ग्लोब का निर्माता माना जाता है। बिल्कुल गुरुजी, याद हो गई बात। अच्छा, ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेम को माना जाता है। जबकि अगर प्रश्न पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, क्या प्रश्न आ जाए मेरे भाई, ये भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल का जो जनक है वो माना जाता है हिकेटियस को। बोलो साथ में, किसे माना जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। गुरुजी बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगर प्रश्न ये आ जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मेरे भाई सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये आगे लिख लेना आप, भूगोल का जनक। वर्तमान, अरे वर्तमान में आजकल अक्सर क्या ज्यादा चल रहा है? ए। क्या चल रहा है? ए। और ऐसे याद रखो, अलेक्जेंडर। वर्तमान भूगोल का जो जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर को। अगर गुरुजी प्रश्न ये आ जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, क्या आ जाए? व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो मेरे भाई घबराते क्यों? व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज, देखो इरेस्टोस्थनीज, क्या लिखा मैंने? इरेस्टोस्थनीज। देखो व्यवस्थित, स्थित से स्थनीज याद रखना, सिंपल। देखो सारों पे लो, ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेम। बेम हो गया भाई, ग्लोब बनाने के बाद की बेम ही हो गया, तो बेम से याद रखना मार्टिन बेम। भूगोल का जनक हिकेटियस, हिकेटियस। हेरोडोट्स नहीं करना, वो इतिहास का हो जाएगा मेरे भाई। भूगोल का जनक हिकेटियस। और वर्तमान में ए चलता तो अलेक्जेंडर और व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज। गुरुजी 3 याद हो गया। चलो तो आगे फिर सुनो ध्यान। अगर प्रश्न ये पूछे कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, अगर प्रश्न पूछे भौतिक भूगोल का जनक कौन है, बस इतनी बात याद करना। देखो मेरे भाई, इनको क्या है कि अपने साथ साथ पढ़ लेंगे तो अभी हो जाएंगे। अभी दिमाग फ्रेश रहा कि भूगोल पढ़ना ही है अब 0 लेवल से। अब ये चीजें छोड़ दोगे ना, फिर बाद में एक टाइम प्रश्न आने लग जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालोगे या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फिर ये प्रश्न आएंगे, उस टाइम तुम याद करोगे, तुम्हें जोर आएगा। इसलिए शुरू से एक लेवल अपना अच्छा बनाओ। तब तो कहते हैं कि एक 12वीं से बाद निकलते हैं ना, तो एक उम्र होती है, उसमें अपने जो चाहे वो सब्जेक्ट सीख सकते हैं। जब उसके बाद सीखते हैं तो जोर आता है पढ़ने में, वास्तव में आता है। आपको भी देखो नया सब्जेक्ट शुरू करना, अगर टीचर ढंग का नहीं मिला तो तुम्हें बहुत भयंकर जोर आएगा पढ़ने में, तो वो बात है। चलो भाई, आप अब देखा आगे। अच्छा, जिसने पहले भूगोल पढ़ी हुई है ना, तो वो थोड़ा सा देख लेना, वास्तव में कंसेप्ट वगैरह सारे अच्छे क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास देखो पूरी, फिर ठा लग जाओ। सांस्कृतिक, देखो सांस्कृतिक की याद करा, कार्ल ओ सावर करवाते सभी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करवाते। मेन बात मैं तो थाना सिर्फ याद करवाना है। मैं तो पर्पज ये है कि निःशुल्क क्लासेस का कि तुम्हें याद हो जाए, बस पूरा भूगोल राजस्थान का याद हो जाए, मेरा काम पूरा।
ठीक है, तो बात है। देखो याद क्या करना है, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक से सावर, कार्लो सार्ब। और ये भौतिक पो से याद रखना, पोलिडोनियम, पोलिडोनियम। अरे भौतिक भूगोल को जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल पोलिडोनियम। अब सुनो ध्यान, भूगोल का जनक इकेटियस को माना जाता है, बिल्कुल। वर्तमान है चलता अलेक्जेंडर, व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज, 3 न्याय होगा गुरु जी। देखो सांस्कृतिक कार्लो सावर, हाजी गुरु जी, ठीक है। और भौतिक भूगोल का किसे कहते हैं? पोलिडोनियम को। अब मेरी बात सुनो गुरु जी, सही चल रही है क्लासेस? बिल्कुल सर। अब देखो देखो मेरे भाई, एक काल था, तब इसमें जल ही जल भरा हुआ था। सबसे पहले यहां पर समुद्री घास उगना शुरू हुए। क्या उगना शुरू हुई? समुद्री घास। वनस्पति नहीं थी, कोई थल नहीं था, तो वनस्पति कहां उगेगी? बस समुद्री घास उगा करती थी। सबसे पहले जो जीव आया, और उस जीव का जो नाम था वो था एक कोशिकीय जीव। गुरुजी एक कोशिकीय जीव क्यों? थरवाथियां करो, कर लिया। और भी के अंदर गोरू देखो, यहाँ काटा मिट्टा का निशान है, छोटा छोटा चेक करो। गुरुजी काटा मिट्टा का निशान तो है, तो 8 जोर की चूट को भरो। गुरुजी बिल्कुल चूट को भर देगा, जे चूट को भरोगे थारा दर्द होगा। तो ये दर्द जो हो रहा है ना, वो किसको हो रहा है? वो कोशिका को हो रहा है। किसको हो रहा है? वो कोशिका को हो रहा है। इसलिए ये बताया जाता है कि मानव का जो शरीर है वो 1 लाख कोशिकाओं से मिलकर बना है। 1 लाख इकाई लाख कोशिकाओं मिलकर, है ना। बाकी साइंस का मास्टर तो आंखों नहीं, बाकी फिर भी थोड़ी बहुत, है ना। चलो, एक कोशिका बाद जीव आयो, वो हो मछली। मछली जल की रानी है, बिल्कुल जल की रानी है भाई, कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ये जो मछली थी, इसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो गुरुजी ये सीधी की और सीधी थी। उसके बाद धीरे धीरे ये रहने लगे। लेकिन क्या था ये, यहां सूरज चमकता था ऊपर, बिल्कुल गुरुजी सूरज चमक तो। अच्छा, सूरज चमकेगा, वो पानी में जाएगा, सूरज की किरणें जाएंगी पानी में, बिल्कुल जाएंगी। गर्मी में नहीं भट्ठर रखे देखिए पानी को भर के धूप में, तो धूप पड़ेगी ना उस पर, वो ऊपर वाली परत गर्म हो जाएगी पानी की। लेकिन उस भट्ठल में पूरा हाथ मारना, नीचे से ठंडा होगा पानी, ऊपर से वो परत वो गर्म हो जाएगी। तो जलवायु का परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी, क्योंकि देखो ऊपर वाली परत गर्म है, नीचे वाला पानी ठंडा है। अब जलवायु जहां परिवर्तन दिखेगा वहां ज्वालामुखी फटेगी। अब यहां पर धीरे धीरे ज्वालामुखी फटी, और ज्वालामुखी फटी तो उससे जो आग निकली ना, वो पानी में जम गई आग। फिर कहीं यहां फटी ज्वालामुखी, फिर यहां फटी, फिर यहां फटी, और इस प्रकार से ज्वालामुखियों ने स्थान घेर लिया अच्छा खासा। अब ज्वालामुखी स्थान घेरे धीरे धीरे, और मछली के बाद फिर वो रीढ़ वाली मछली आई। उसके बाद एक जीव आया जिसका नाम था उभयचर। क्या नाम? ये समझना है तुम्हें, ये लिखना नहीं है, लिखना है वो मैं बता दूंगा। एक तो ये बातें लिखनी है, और ग्लोब का निर्माता ये लिखना है, ये समझना है ये कहानी पूरी ये क्या है। और ये भी नहीं बनाना अभी, ये तो अब आगे बनाऊंगा ना, वहां बनाना है। अच्छा, उभयचर वो जीव था जो पानी के अंदर भी रेस को गुरुजी, और पानी के बाहर भी रेस को। जी उदाहरण के लिए मेंढक, बोलो उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? मेंढक। अब मेंढक ऐसा जीव है जो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता। गुरुजिया की बात है, आई बात है। मेंढक पानी कौन पिए? पानी में रहे। लेकिन तो मेंढक जो है वो अब क्या था कि पानी से बाहर भी रह सकता। तो मेंढक पहली बार कूद गए हो धरती के ऊपर, और मेंढक नई जगह पे आया तो देखा यार मैं कठा आ गया, कैठा नई जगह किसी है ई पा गयो। तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते थे, वापस पानी में चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? वापस पानी के अंदर कूदे, क्योंकि नई जगह पावा नहीं आपा, तो अजीब लागते उन्हें कैठा में कठी आ गया, क्योंकि पानी में रहे थे ये, और नई जगह पे आते ये पानी में वापस चले जाते थे। ऐसे करते करते ये धीरे धीरे इसने सोचा ये हमारे जीवन का भाग है, यानी हमारी इस ग्लोब का ही भाग है। तो धीरे धीरे यहाँ रुकने लगे, और इनके रुकने से फायदा ये मिला कि यहाँ पर जो है वनस्पति उगने लगी। अच्छा, जो वनस्पति उगी सबसे पहली, उसके पत्ते नहीं हुआ करते थे, सीधी मतलब पेड़ उग गया, उसके पत्ते नहीं थे। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर पत्ते आने शुरू हुए। अब पत्ते आने शुरू हुए तो यहाँ जी पैदा होने लगे। अब जो मेंढक थे वो ये जानने तो लगे थे ये कि हमारा ही हिस्सा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़े, थोड़े स्थल भाग से आगे जाने लगे, और कीट वगैरह को खाने लगे। तो उसे लगा कि यार ये टेस्टी चीज़ है, और थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब इधर क्या हो रहा था, और ज्वालामुखी फट रही थी। अब ये ज्वालामुखियों ने क्या रूप ले लिया, ये जुड़ने लगी आपस में। इस भाग से ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा,
और ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये ऐसे प्रकार से यहां भी ज्वालामुखी वगैरह फटी, वो सारी जुड़ी। और जुड़ने के बाद इस भाग ने एक स्थल का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? स्थल का। ये जल वाला भाग तो था ही पहले, अब ये ऊपर एक भाग तैरने और लगा, स्थल वाला भाग पानी के अंदर। और वहां पर जीव वगैरह विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव आए, जिसे तुम पढ़ते हो ना जैव विविधता के नाम से। जैव विविधता, जैव विविधता की एक लाइन में परिभाषा देखा तो क्या है? विभिन्न विभिन्न प्रकार के जहां जीव पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। एक प्रश्न आएगा, गमधर जैव विविधता स्थल कहां पर है? तो गमधर जो जैव विविधता स्थल है ये अभी लिख लेना, यहां पर ही कहीं उदयपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? उदयपुर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अच्छा, जैव विविधता से 2 प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारे। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का जीके पढ़ा रहा हूं, इसलिए एक डेट याद रखना, 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया। तो देखो याद रखो, 22 मई। तो 22 मई, बोलो एक बार मेरे साथ, 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? जैव विविधता। बताओ, भूगोल को जनक कौन है? गुरुजी केटीएस याद है। वर्तमान है आता है अलेक्जेंडर, ये भी याद है। सांस्कृतिक सेसिस कार्लोस सावर, भोपो पोलिडोनियम, और एक लास्ट रेगियो व्यवस्थित इरेस्टोस्थनीज। सिंपल है गुरुजी, वो तो याद है मैंने। आगे बताओ, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई राजस्थान में? तो राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई 2010 में। ये 2 प्रश्न भी साथ साथ लिख ही लेना, ठीक है गुरुजी, लिख लेंगे। अच्छा, अब मैं तना बात बताओ कि ये जो बाघ थे ये जुड़ गए। अब ये बाघ जुड़े, अब विभिन्न प्रकार के जीव आए, ठीक है। अब देखो आगे कहानी क्या हुई, वो बहुत अच्छी तरीके से समझना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफर हो तुम अब आज से, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा अब, और तुम्हारे से आगे पीछे कहीं नहीं चलूंगा। तो साथ चलना है। चले थे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा। मेरी आवाज सुनकर। बिल्कुल गुरुजी रुकेंगे, इसी बात ना करो थे। चलो भाई लोगों देखो, अब मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूं वो समझना। बात बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझना इसको। देखो ये कोई नहीं थे, बोर भी होगा मन लगा हो। देखो कोई ढंग की चीज समझानी तो था नहीं है, बोरिंग महसूस होगी। गुरुजी यार क्या कराओ ये सब, मतलब मैं ही तो जाना कौन इस चीज। तुम कोई भी तैयारी कर रहे हो आजकल क्रेज के हिसाब से, मैं तुम्हें भूगोल कराऊंगा पूरा, और टॉपिक एकदम अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे, चाहे टाइम लग जाए, चाहे कितने क्लास हम पूरा हुआ है, बार बार कौन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी थाने, ठीक है। अच्छा, तो वो अपनो ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर ये वाला भाग कौन सा बन गया था? स्थल का। मैंने बताया था आपको, बिल्कुल गुरुजी बताया था। तो इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये भाग स्थल मंडल है, बिल्कुल कह सकते हो गुरुजी आप। तो ये भाग जो था वो मैंने लिखा स्थल मंडल का, और बोलो फिर वो बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? जल मंडल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, तो अब एक प्रश्न याद रखो, सागस आ गई, रगड़ दो प्रश्न। बिल्कुल गुरुजी, तो बताओ किसो प्रश्न याद करना थे बस। जल मंडल का जो भाग था उसे कहते थे पेंथालासा। पेंथालासा, बिल्कुल गुरुजी। और जल मंडल का जो भाग था वो पेंथालासा था, तो स्थल मंडल के भाग को बोलो क्या कहेंगे? पेंजिया। क्या कहेंगे? पेंजिया। अब प्रश्न याद किया करना, देखो देख मेरा भाई, लास्ट जो होती है ना, पेंथ पुंथ को छोड़ो, पे दोनों एग्जाम में घूम जाओगा, क्या करा गुरुजी उत्तर। लास्ट होती है हमेशा जल में तैरती है। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है, शायद मेरे को याद नहीं किस सन में आया, शायद 2016 में आया हुआ, शायद बोल रहा हूँ। तो पेंथालासा जो है, यानी वेगनर, ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो किसके अनुसार है ये भी थोड़ा लिख लेना। ये सारी कहानी जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेगनर के अनुसार, और उस वेगनर का पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर। ये वेगनर ने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत काफी है, लेकिन इसका सिद्धांत जो है वो काफी थोड़ा ठीक हद तक माना गया कि इसने थोड़ा ठीक बताया है उत्पत्ति का, और तुम पढ़ोगे तुम्हें भी लगेगा कि वास्तव में इसने अच्छा बताया है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये पेंजिया, ये पेंथालासा बना, लास्ट जल में तैरती है, बच गया स्थल वाला भाग, वो ही गया। अच्छा, अब क्या हो, ऊपर सूर्य चमक ही रहा था, बिल्कुल चमक रहा था गुरुजी, ये लो। अच्छा, तो सूर्य का एक भाग टूट कर आया और इससे टकराया। टकराने के कारण क्या था, इसमें भयंकर हलचल हुई, और भयंकर हलचल होने का नतीजा ये था मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि ये वाला भाग यहां से टूट गया,
और यहां से टूटा तो उधर जोर पड़ा, वो वाला भाग भी टूट गया। ठीक है, अच्छा ये दो भाग टूटा और ये टूटने के कारण इसलिए ये भाग जो तैर के वो अलग हो गया और ये भाग जो था वो तैर कर अलग हो गया, यानी ये भाग तैर कर ऊपर चला गया, ये भाग तैर कर नीचे आ गया और इसके बीच में जो था वो क्या भर गया, वो जल भर गया, क्योंकि ये भाग टूट ही गया। और इसी के अंदर यहाँ एक भाग और टूट कर बना था, इधर यहाँ पर वो जो बना उस वो बताया जाता है कि वो अवशेष था टेथिस सागर का। किसका अवशेष बना था? टेथिस सागर। गुरुजी आ कहानी समझ में आ गई, टेथिस सागर आ रही। तो ये दो भाग टूटे स्थल वाले, एक ऊपर गया एक नीचे, यानी गुरुजी ऊपर वाले को हम क्या नाम दे सकते हैं? देखो मेरे भाई, ऊपर गया तो वो उत्तर में गया, तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये उत्तरी भाग था और ये दक्षिणी भाग था। अच्छा, ये स्थल वाला भाग विभाजन होने के बाद दो भागों में बटा था, ये बात याद रखना। अब दोनों भागों के नाम चेंज, उत्तरी भाग का नाम भी चेंज और दक्षिणी भाग का नाम भी चेंज। ए पहले आता तो उत्तरी भाग का नाम हो गया अंगारा लैंड। बोलो क्या नाम हुआ? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग का जो नाम था वो हुआ गोंडवाना लैंड। बिल्कुल गुरुजी समझ में आ चुका है, हमारे बहुत बेहतर तरह से समझ में आ गया। तो सुनो, याद क्या करना है? पहला ए अक्षर आवे, अंगारा लैंड उत्तरी भाग है, ऐसे याद रखना। या ये याद ना हो तो गोड्डा नीचे होनी, तो गोंडवाना लैंड गोड्डा नीचे हुआ, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था। गुरुजी ये भी बात याद हो गया। उसके बाद याद फिर ये रखना तुम कि गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से मिलकर बना था क्या मेरे भाई? राजस्थान। राजस्थान किसका अवशेष है? तो राजस्थान जो अवशेष है वो किसका है? वो है गोंडवाना लैंड का। बिल्कुल ये बात याद रहनी चाहिए तुम्हारे। गुरुजी आ बात तुम मरे कौन बुलाओ, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, कौन बोलो तो थे। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये स्थल वाला भाग था ना, स्थल वाला, यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त, स्थल मंडल। स्थल वाला जो भाग था वो टूट गया और आगे, और अभी तो दो भाग ही थे, ऐसे टूटता टूटता ये 7 भागों में टूटा। और आपको पता होगा कि महाद्वीप की संख्या कितनी है मेरे भाई? महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। तो ये भाग टूटकर कितने भागों में बटा? 7। और 7 क्या बने? अरे बोलो क्या बने? गुरुजी 7 महाद्वीप बने। ये आल्यो याद हो गया। गुरुजी कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना याद करना है और 1 मिनट में याद करा दूंगा। देख ही रखो अब तक क्या याद हुआ है। बस तुम मेरे को 2 बताओ। सबसे बड़ा, गुरुजी सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऐसे ही बना है ये टूट कर। अब भारत आएगा देखते ना, फिर राजस्थान आएगा। एशिया महाद्वीप। अरे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब अगला याद करा किया करी जावे, मैं कह दी नहीं, बस इया है, चुटकी कौन बदला, लेकिन बस इया है। तो ये क्या लिखा हुआ है गुरुजी? ये तो 3 लिखा हुआ है। 3 को मैं अगर ऐसे बढ़ाऊं तो क्या बना हिंदी में? ऊ से तो सिंपल उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल गुरुजी, ये तो सच में याद हो गया। फिर नीचे जाओ तो दक्षिण अमेरिका आ जाओ, उत्तर के नीचे जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका आ गया। गुरुजी रियल में थारी कसम 4 याद हो गया। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सबसे बड़ा एशिया, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी, चौथा दक्षिण, 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये तो याद ही है, छोटा सबसे। ओके, अब बीच वाले ये 5 और 5 नंबर का ये यहां पर वो है अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो अंटार्कटिका। गुरुजी 2 रह गया। 2 किसा रह गया? एक रह गया यूरोप और एक रह गया अफ्रीका। अब आप बताना थोड़ा सा कमेंट में कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मैं पूछ रहा हूं दूसरा सबसे बड़ा। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, मैं पूछ रहा हूं दूसरा सबसे बड़ा। ये दूसरा बड़ा, ये दूसरा छोटा हो जाएगा, है ना? तो देखो ए सबसे पहले आता है या ये आता है? गुरुजी सच में पढ़ा है, सबसे पहले ए आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा हुआ? अफ्रीका। तो छोटा बच गया वो यूरोप। ये लो मेरे भाई 7 महाद्वीप तुम्हें याद हो गए। 1 मिनट में शुरू का 3 याद करो। एशिया, 2 पर अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका।
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद करो दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया याद ही है। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका 5 नंबर का 5 पे, अंटार्कटिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अब 7 याद थाने, चाहे नीचे उल्टा पूछ ले चाहे कहीं पूछ ले, अवरोही आरोही क्रम कैसे पूछे और वो हो जाएगा। अच्छा गुरु जी हमारे ई में बहुत दिक्कत है, अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है, ये और बता दो, न्याल हो जा। देखो एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। देखो आरोही का मतलब नाम छोटा है, आरोही, आरोही नाम छोटा है तो इसमें छोटे से बड़े की तरफ चलेगा। अवरोही जो है ना उसमें चलेगा अपने बड़े से छोटे की ओर। ये बात तुम जो है वो जहन में और दिमाग में बिठा लो। तो दोस्तों भयंकर दिखेगा पसीनों, मेहनत जाया नहीं जाएगी, मेरी भी और आपकी भी, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि अब पंखो चलाऊंगा तो थारा दिक्कत होगी, आवाज सुर सुर क्या होगी तो फिर भी सारा मामला खराब हो जाओ, इसलिए। अच्छा ये गुरुजी आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा स्थल मंडल जो वाला भाग था वो कितने भागों में टूटा गुरुजी? स्थल मंडल भाग था वो 5 में टूटा। स्थल मंडल तो तुम्हें चलो याद हो गया, अब देखते हैं अपने ये जो जल मंडल भाग था ये कितने भागों में टूटा। तो याद रखना जो जल मंडल वाला भाग था, क्या भाग बोल रहा हूं मैं, जल मंडल, जल मंडल जो भाग था वो 5 भागों में टूटा था, जिसके कारण क्या बने थे 5 महासागर। तो महासागरों की संख्या कितनी है 5। ले भाई 1 मिनट को खेल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी है। 1 2 3 4 5। देखो 3 याद करो पहले। सबसे पहला सबसे बड़ा महासागर आपको पता ही है, एक ही है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। देखो पहला होता है वो प्राचीन होता है, तो सबसे प्राचीन महासागर भी कौन सा है, प्रशांत। सबसे गहरा महासागर सबसे बड़ा सारा कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब देखो 3 में ये है ना, अब देखो ये है, ये 3 की तरह लग रहा है, इसको उल्टा घुमाओ। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। ये क्रम लिखा रहा हूं मैं क्षेत्रफल के हिसाब से, वो महाद्वीप भी क्षेत्रफल के हिसाब से थे, ये भी किसके हिसाब से बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये मेरे दोस्त क्षेत्रफल के हिसाब से ही बता रहा हूं। क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा, चाहे कोई भाई भी देख रहा है, बस ये कमेंट ही मेरे को आगे लेके जाएगा। अच्छा 5वां जो अगर हम बात करें तो सबसे छोटा नाम एक ही है, आर्कटिक, आर्कटिक। बस ये 3 याद करो। देखो सारों बड़ो प्रशांत, 3 नंबर पर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक। अच्छा यहां आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और यहां आएगा अंटार्कटिक। सिंपल। ले अब देखो अगर मैं आपको बात बताऊं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, दूसरा याद करना सिंपल नाम है अंटार्कटिक, तीसरा हिंद महासागर याद है, आर्कटिक याद है। बस इन दोनों में कंफ्यूज हो, अंटार्कटिका खटकना, अंटार्कटिक खटकना। देखो सिंपल याद है, पहले ए आता है तो सीधा टे के अंदर स्वर निकालेंगे, ए होगा, ए वाला 2 नंबर पे है। आएगा ना अंटार्कटिका, वो आएगा 4 नंबर पे। बस ये बात याद रखना, पहला बोलो प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक, तो दूसरा बड़ा हो गया और दूसरा प्राचीन हो गया, तीसरा हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका और 5वां आर्कटिक। गुरुजी ये बात भी बहुत अच्छी याद होगी, बिल्कुल गुरुजी पूरी जियोग्राफी करा दो, समझ में आ रही है। थैंक यू चलो आगे। अच्छा अब मैं थाने के बताया हुआ है एक सारी उत्पत्ति वगैरह। अब राजस्थान मैंने बता दिया कि आपको किस प्रकार से अपने आया था राजस्थान। तो राजस्थान गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष है। अच्छा एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 12 भागों में बांटा गया है, 12 भागों में बांटा है। देखो मैं कोई भौतिक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा पूछ रहा हूं आपको, सीधा पूछ ले राजस्थान कितने भागों में बांटा है। तो आप याद रखना राजस्थान को 12 भागों में बांटा, ये भूलना मत, ये कोई गलत चीज नहीं है, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव 1 एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है गुरुजी। अच्छा तो अब अपना ठाल आ गया कि जल मंडल जो था वो इतने बड़ा। अब अपना एक चीज देखो तुम, क्या गुरुजी, हमने राजस्थान की उत्पत्ति देख ली किस प्रकार से हुई थी, बिल्कुल गुरुजी। अब देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार किस प्रकार से बनता है। आइए
अब राजस्थान की अपने देखते हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। सबसे पहले स्थिति देख लेते हैं। मेरे को नहीं लगता कि देखो ज़्यादा लंबी कौन करा क्लास, बस छोटी क्लास करेंगे और जो समझ में आ जाए अच्छी तरह से। सबसे पहले स्थिति देखते हैं। गुरुजी आप स्थिति किसकी दिखाओगे हमें? स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं मेरे भाई, राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। 3 प्रकार से स्थिति याद करनी है आपको। एक तो आप संदर्भ में याद कर लो, ग्लोब के, ग्लोब के संदर्भ में ये स्थिति कहां बनती है। दूसरा आप याद रखो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां बनेगी। और तीसरा जो पॉइंट आपको याद करना वो याद रखना कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां बनेगी। तो देख मेरे भाई दोस्त इधर देख, ये ग्लोब है, ग्लोब ग्लोब ग्लोब, ये रहा। चलो भाई, अब ग्लोब की अगर आप बात करा तो ग्लोब पे यहां एक लाइन मारो। गुरुजी मार दी, लाइन मारो। अब लाइन का बाद देखो, मैंने थोड़ा सा थे बताओ कि ये दिशा जो है वो कौन सी है। गुरुजी आ दिशा है उत्तर, मैं ये बात स्वीकार करता हूं। ये दिशा बताओ दक्षिण, ये दिशा पश्चिम और ये पूरब। अच्छा मैं थाने अगर आ बात कहूं कि एक लाइन ई और मार दो, एक लाइन अपा ई और मार दी, ठीक गुरुजी मार दी। भारत जो आता है वो यहां पर आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान है भारत। देखो इसके अपने नीचे जाएं तो ये दक्षिण गोलार्ध बनता है, वो उत्तरी गोलार्ध। पहली बात याद रखना, भारत पूछे चाहे राजस्थान पूछे वो कौन से गोलार्ध में आता है, तो एक तो प्रश्न याद रखना वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये गोला पे साला इता लोग रहता है, वो पीके फिल्म बोला ना, हाँ तो गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है ना। अब देखो मेरे भाई ये क्या बना, ये बना भारत। भारत की अगर हम दिशा देखें तो बताओ ये दिशा कौन सी बनेगी। गुरुजी ये दिशा बनेगी उत्तर पूर्व, तो बिल्कुल मैं यहां लिख देता हूं उत्तर पूर्व। तो बताओ मेरे को आप कि अपना राजस्थान या भारत ग्लोब के किस दिशा में आता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये आता है उत्तर पूर्व में। भारत का कोई भी स्थान पूछे ग्लोब के किस दिशा में आता है, उत्तर एक ही करना, उत्तर पूर्व। गुरुजी नहीं, हमने देखा है। क्या देखा है तुमने? गुरुजी बता देते हैं। अब ये देखो, सुनना ध्यान से, ये बात बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वो भारत है अपनों। हमने ये देखा कि राजस्थान जो है वो यहां पर है, बिल्कुल है, मैं ये बात स्वीकार करता हूं आपकी। ये इस प्रकार से लाइन बनती है अपने, ठीक है, हाँ। और एक अपने लाइन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, ये बात भी आपकी स्वीकार है हमें, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को ये आप ये एक बात बताओ, राजस्थान की ये जो दिशा है ये कौन सी है। देख मेरे भाई, इस दिशा को मैं बोलूँगा उत्तर, इसको क्या बोलूँगा, पश्चिम। तो बताओ ये दिशा कौन सी हुई। गुरुजी ये दिशा हुई उत्तर पश्चिम। तो आप ग्लोब में देखो राजस्थान जो है भारत के वो इधर है, भारत के इस साइड है, आप उत्तर पूर्व कैसे बोल रहे हो। मैं पूरे ग्लोब को लेकर चल रहा हूँ, ग्लोब के इस दिशा में तो है, इधर ही तो है, इधर थोड़ी है। तो सारी बातें, सारी घटनाएं यहीं घटित होंगी। बिल्कुल गुरुजी अब समझ में आ गया। तो याद रखना ग्लोब के किस दिशा में, उत्तर पूर्व में। अब आओ भारत में, भारत में राजस्थान यहाँ पर है, और तो ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। रटने से याद नहीं होगा ये उत्तर पश्चिम में भारत, राजस्थान की, भारत के राजस्थान इधर है। इसको दिमाग में रखो कि भारत की किस स्थिति में बनता है, तो यहाँ पड़ता है अपना राजस्थान, और ग्लोब में यहाँ है इधर, ठीक है, ये भारत के अंदर ही। अच्छा अब एशिया महाद्वीप में, इसमें तो वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। देखो ये एशिया महाद्वीप है, आपनो राजस्थान जी को, ये भारत इस प्रकार से जाएगा, यहां पर है राजस्थान, ये मान लेते हैं राजस्थान है, ठीक है। अच्छा फिर में 2 लाइनें खींचो अपने बीच लेके, एक आ खींच दी गुरुजी, बिल्कुल सही लाइन खींची है गुरुजी, एक आपा आ लाइन खींच दी, ये भी बात सही की है। अच्छा अब देख मेरे भाई, सुनना ध्यान से इस बात को,
ये बीच की दिशा, बोलो ये दिशा उत्तर, ये पूरब और ये पश्चिम, ये कौन सी है? दक्षिण। तो बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो अब मेरे को आप एक उत्तर बताओ कि बताओ दिशा एशिया महाद्वीप में कहाँ बनती है? गुरुजी एशिया महाद्वीप में जो दिशा बनती है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा बनती है। तो याद रखना, एशिया महाद्वीप में राजस्थान जो आता है वो किस दिशा के अंदर आता है? दक्षिण पश्चिम में। सिंपल सी कहानी है। अब सुन लियो ध्यान हो मेरी बात, ये रहा राजस्थान। सुनना, मैं पूछ रहा हूं ग्लोब में तो आप कहोगे उत्तर पूर्व, सभी दिशाएं चेंज हो रही है। एशिया महाद्वीप में पूछे तो दक्षिण पश्चिम और भारत में पूछे तो उत्तर पश्चिम। इनको दिमाग में बैठाओ कि एशिया में यहां पर है और ये यहां पर है। बोलो बात समझ में आई क्या? बिल्कुल गुरुजी आपकी बात हमें समझ में आ गई। तो क्लास कैसी लगी पहले तो आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा मेरे को, क्योंकि बस ये कमेंट ही है, पता नहीं कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आकर मिले हैं, है ना? तो वो चीज़ है। तो ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार मेरे से जो सब्जेक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी, अभी तो राजस्थान कर रहे हैं अपने जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी भी करेंगे, वर्ल्ड की भी करेंगे, ठीक है? और जियोग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट में मैं आपको जो है वो तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरा मानना ये है कि बस इसीलिए अपने उतरे हैं इस मंच पे, ठीक है साथियों? आपका प्यार अच्छा मिलेगा, उम्मीद रखेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।